guys. Today I'll be sharing my experience of an online purchase from electronicscom.com Bangalore alias Constflick Technologies Private Limited. ये जितने भी लोग आप लोग रिसेंट टाइम में मतलब 1 या 1.5 साल में जितना भी लोग इस वेबसाइट से प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है तो आपने कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज पाए होंगे मतलब फ़ील किया होंगे। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मेरा बेस्ट देने के लिए। आप बस सिर्फ मेरे जो स्लाइड्स है उसको देखो अच्छे से तो आपको बात समझ में आ जाएगा। मतलब यू गाइस जस्ट नीड टू understand the feelings. Okay, you can get it from the slides also, and here I have described all of my experienced very recent with them. मैंने लास्ट 23 अगस्त को उससे क्या क्या प्रोडक्ट ख़रीदा था और कुछ प्रोडक्ट मैं देख रहा था कि ऑनलाइन परचेज़ करने का सोच रहा था तो देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में वो मिल रहा है। बाकी साइट में ठीक मतलब पूरा एक साथ नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो उससे ही खरीदते हैं। और एक बात है कि वो मतलब जहाँ भी गूगल में टाइप करो कि जहाँ पे कोई आप जहाँ गूगल में या तो कोई सोशल साइट में जहाँ पे भी टाइप सर्च करो ना तो उसका भी ऐड सब हर जगह आ जाता है। और मेरा ये पहले बार नहीं, मेरा 4th टाइम है उनसे 4th टाइम परचेज़ था। शायद आखिरी है लेकिन ये 4th टाइम था। उसके पहले 3 बार मैंने उससे परचेज़ किया प्रोडक्ट। 2021 में पहला वाला था, फिर 2002 में था वो सेकंड वाला और 2023 में उस थर्ड 23rd का वो पहले मतलब कुछ फ़रवरी या मार्च ऐसे में कुछ मैंने ख़रीदा था प्रोडक्ट उससे। वो ठीक-ठाक आया, पहला 3 तो ठीक-ठाक ही आया। मैं सीओडी में भी किया, प्रीपेड में भी किया, नो इश्यू था। प्रोडक्ट सही में आया, पैकिंग अच्छा था, टाइम में डिलीवरी हुआ, कूरियर जो मैंने माँगा था वही कूरियर से आया। तो इस टाइम भी मैंने सोचा कि चलो वो होगा प्रॉब्लम उससे होगा उससे हो जाएगा काम क्योंकि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस तो था ही उससे। अब मुझे नहीं पता था कि वो रिसेंट टाइम में क्या फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से, क्या किससे क्या फ्रॉड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने सिंपली वो मेरे को दिखा और मैंने अपना प्रोडक्ट कार्ट में जमा कर दिया और मैंने ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली वो कार्ट का वैल्यू ज़्यादा नहीं था, अप्रॉक्स 600 रुपीज़ था। लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट था जो मुझे अर्जेंट बेसिस में चाहिए था, इसलिए मैंने वो ऑर्डर किया। अब ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि ये उम, जो आपका ये होगा ना, ये इनवॉइस वाला हिस्सा, जो इनवॉइस वाला जो हिस्सा है मतलब इनवॉइस जो है वो जनरेट हो गया। वो मेरे को मेल भी कर दिया और उसका वेबसाइट से भी मिल गया। और अभी के लिए तो वो सीओडी ऑप्शन बंद ही है, वो सिर्फ़ प्रीपेड ही ऑप्शन लेता है, सीओडी ऑप्शन नहीं लेता है। तो आपको पेमेंट करने के बाद ही एज़ अ इनवॉइस मिलेगा, ऑर्डर कन्फर्म भी दिखेगा और इनवॉइस भी मिलेगा। फिर आपको इस टाइप का ऑर्डर का जो स्टेटस पेज है, वहाँ पे आप जाओगे ट्रैकिंग करने तो आपको एक ऐसा दिखने को मिलेगा कि ऑर्डर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। वो आपको कब मिलेगा देखिए यहाँ पे लिख के रखा है मैंने कि जस्ट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स आई ट्राई टू ओपन माय ऑर्डर स्टेटस एंड वहाँ पे क्या दिख रहा था ऑर्डर 23rd को पेमेंट किया, ऑर्डर कन्फर्म हो गया। वो दिखा रहा है कि शिपिंग 29th को होगा मतलब 6 दिन बाद। तो पहले भी ऐसे ही हुआ 5-6 दिन बाद ही वो ऑर्डर को शिपिंग किया था, वैसे ही दिखाया, वैसे ही शिपिंग हुआ और आप मानो कि बहुत जल्दी आ गया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो इस बार भी वैसे ही दिखाया था कि नियर यू 2 दिन में आ जाएगा, फिर उसके 2 दिन बाद मुझे डिलीवर हो जाएगा। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक वो क्या बोलते हैं ईमेल डाल दिया मैंने उसको कि मुझे प्रोडक्ट थोड़ा अर्जेंट है, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा कुछ दिन के लिए उस टाइम, तो आप एक काम कीजिए मेरे को प्रोडक्ट आप जल्दी भेज दीजिए, अगर पॉसिबल है तो। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे देखो उन्होंने नेक्स्ट डे वो 24th को मुझे इवनिंग टाइम में मुझे ईमेल करते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे आपका ऑर्डर जितना जल्दी हो सके वेयर हाउस से शिपिंग करने के लिए, लेकिन नॉर्मली तो ये 5 to 7 वर्किंग डेज़ लेता है।
आप उतना तक वेट करो। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेट ही कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पे। प्रोडक्ट तो पहले भी आ चुका है, अब भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक है, नो इश्यू। तो मैंने वो ऑर्डर किया। जब 29th को आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्डर का शिपिंग हुआ ही नहीं। अब पहले जितना भी केसेस था उस पे ऑर्डर का जब शिपिंग जो मैसेज आ जाता था कि टाइम पे, मतलब सुबह को ही आ जाता था। अब ये दोपहर को भी नहीं आ रहा है, तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने वहाँ पे पूछा उनको कि क्या मेरा ऑर्डर कहाँ पे है? आपने शिपिंग नहीं किया उसका, फ़ेल हो गया डेट। फिर उन्होंने वो क्या किया, फिर उन्होंने कुछ रिप्लाई तो दिया नहीं। तुरंत मुझे कुछ रिप्लाई नहीं, थोड़ा देर बाद मुझे रिप्लाई आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसका ये 2 प्रोडक्ट, एक फ़ैन था और एक फ़ैन का जो वो ग्रिल था, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बाकी का जो प्रोडक्ट है, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो आपको मैं तुरंत शिपिंग कर देता हूँ। आपका कॉन्सेंट चाहिए हम लोगों को, मतलब आप अगर कन्फर्म करते हो तो हम शिपिंग कर देते तुरंत। बाकी का प्रोडक्ट जो है, ऐसे करके वो उसका थैंक्स रिगार्ड भेजा, उसका नाम है विकल्प, ऐसे करके मुझे भेजा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि अब मैं गूगल में सर्च किया, सर्च करके मुझे पता चल गया कि अरे ये कंपनी तो फ्रॉड कर रहा है, ऐसे-ऐसे सबके साथ ऐसे फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेशनल कंज्यूमर फोरम का जो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैंने वहाँ से भी आपका कंप्लेन लॉन्च हो सकता है, वहाँ पे मैंने गया, कंप्लेन लॉन्च कर दिया मैंने। मैंने व्हाट्सएप में कंप्लेन लॉन्च किया, देखो क्या ऐसे दिख रहा है, कंप्लेन में मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, फिर बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो आप। मतलब कम डेट भी देख सकते हो कि 20 ये आपका 30th अगस्त ही है। ऑर्डर डेट था 23rd को, तो मैंने ऐसे डाल दिया, वो ई-कॉमर्स सेक्टर है, उस कंपनी का नाम जो पेरेंट जो पेपर में उसका कंपनी का नाम है, वो तो वेबसाइट का नाम है electronicscom.com, लेकिन उसका देखोगे कि उसका जो रजिस्टर्ड जो नेम है, ऑफ़िशियल जो नेम है, वो है कॉन्स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उसी नाम पे डाल दिया। अब मैंने उसको क्या मेरा कंप्लेन का जो डिटेल्स है वो भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट नहीं भेज रहा है, डिले कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेनली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉन रिस्पॉन्सिव, यही मेन इशू था। तो मैंने ये डाल के मैंने वहाँ पे कंप्लेन कर दिया। फिर जैसे ही किया, वैसे ही मुझे क्या आता है, देखो, जैसे मैं किया वहाँ पे मुझे वो एक ईमेल करता है कि फिर दूसरी बार मुझे ईमेल करता है कि आपका ये प्रोडक्ट का ये जो है, 2 नहीं है, आप अगर मतलब सेम ईमेल मुझे भेज दिया, सेम ईमेल मुझे भेज दिया करके कि ये नहीं है, नहीं मिल रहा है। और देखो, और एक चीज़ मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ना उसको जो मैंने जो कंप्लेन किया ना, वो मैंने उसको मेंशन करके एक ईमेल भेज दिया था कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, आप ईमेल में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो मैंने और आपका जो डेट है वो भी मिस हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप शिपिंग नहीं कर रहे हो, अभी आप बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने ये नेशनल कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में मैंने आपके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर दिया। अभी आप देखो क्या होता है। ऐसे करके मैंने उसको ईमेल किया, ठीक है? उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद मैंने वो कंज़्यूमर फ़ोरम में तो मैंने पहले व्हाट्सएप में किया था। अभी मैंने फ़ोन किया, पहले एक बार फिर दूसरा बार। पहले मैंने फ़ोन करके बोला कि वो प्रोडक्ट तो डिलीवरी कर नहीं रहा है। तो उसको मेरा डिमांड था कि वो प्रोडक्ट जल्दी से शिपिंग करे या तो मेरा पैसे वापस दे बैंक अकाउंट में। फिर जब उसका मैसेज आ गया कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपका रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपको भेज सकते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि ये फ्रॉड खेल रहा है इससे। बाकी लोगों के साथ जैसे खेल रहा है मुझे भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है, तो चलो इसको कुछ समझाते हैं क्या, क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने दूसरी बार फ़ोन घुमाया कंज़्यूमर फ़ोरम में और उसको फ़ोन में बोला कि जो कंपनी जो है मैंने पहले डाला था, पहले ऊपर वाला देख सकते हो ग्रीवेंस में कि मैंने डाला, ये पहले वाला था। दूसरे वाला में मैंने बोला कि आप ये अपडेट कर लो कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे अभी रिफ़ंड चाहिए बैंक अकाउंट में फुल। और अभी उसका सेलर का जो ईमेल आईडी है, सेलर का जो कॉन्टैक्ट आईडी मतलब ईमेल आईडी जो है, वो मैंने उसको दे दिया। मतलब उन्होंने माँगा कि सेलर का ईमेल आईडी
अब दो, हम लोग उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। मैंने बोला ठीक है, अभी करो कॉन्टैक्ट, अभी भेजो सेलर को, वो मुझे पैसा अभी तुरंत भेजे अकाउंट में, क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा है और ये सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। हालाँकि अमाउंट ज़्यादा नहीं है, नो इश्यू है, लेकिन मैं छोड़ूँगा क्यों उसको? वो फ्रॉड कर रहा है, सिर्फ़ अकेले मेरे साथ नहीं, सबके साथ फ्रॉड कर रहा है। पूरे इंडिया में सबके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो मैं उसे एक सबक देना चाहता था, ठीक है? तो उसको सिखाने के चक्कर में मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ, आखिर तक मैं देखूँगा क्या होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने दूसरे बार भी इसे कंप्लेंट डाल दिया और उसको बोला कि अभी अब तुरंत भेजो उसको, अभी तुरंत, अभी इवनिंग टाइम है, अभी तुरंत आपको सेलर को भेजो कि कस्टमर ये बोल रहा है, कस्टमर ये चाहता है, नहीं तो मतलब जो लीगल है, लीगल प्रोसीड्योर जो है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके जो होगा, वो आपके अगेंस्ट में हो जाएगा केस। तो देखो क्या होता है, तो मैं ये करके मैंने वहाँ पे मतलब रुका नहीं, मैंने क्या किया, मैंने उसी दिन 30 अगस्त को मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि ये तो फ्रॉड सबके साथ कर रहा है, सबके साथ सेम इशू है, पैसे नहीं वापस दे रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा, तो इसको रोका कैसे जाए। तो अब मुझे ना एक मतलब अब मेरे दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया आया, मुझे आइडिया मिला कि चलो क्यों ना इसका जो, ये तो ऑनलाइन कंपनी है और पेमेंट मिलने के बाद ही ये फ्रॉड कर रहा है, उसके पहले तो सब ठीक था। पेमेंट जब मिल रहा है उसके बाद से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो चलो इसका पेमेंट जो गेटवे है उसी को क्यों ना देखा जाए। तो मैंने पेमेंट गेटवे खोला यहाँ पे, खोल के उसका मैंने अपना जो ऑर्डर का जो नंबर, ऑर्डर में जो सेलर के साथ जो मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर डाल के मैंने यहाँ पे चेक किया ऑर्डर का स्टेटस, हाँ, जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल है। ऑर्डर का आईडी, पेमेंट आईडी वहाँ पे दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक कंप्लेंट डाल दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक कंप्लेंट मैंने डाल दिया कि जो सेलर है, जो फ्रॉड कर रहा है, आप उसके साथ डील कर रहे हो। सबके मतलब सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, वो सबके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है? सबके साथ कर रहा है फ्रॉड, और मैंने आपका कंप्लेंट डाल दिया। तो वहाँ पे एक कॉलम है, मतलब एक ये सेगमेंट है, इस पे कॉलम में डालना पड़ता है कि आप इस जो सेलर है, जो मर्चेंट है, मतलब ये जो सेलर, उसके साथ आपने कंप्लेंट रेज़ किया, अगर किया है तो उसका जो कंप्लेंट आईडी वो माँगता है यहाँ पे, वो देना पड़ता है। तो वो आपका सेलर तो कोई कंप्लेंट आईडी आपको देगा नहीं, आप उसके साथ मतलब बात ही नहीं हो पाएगा, आपको कोई कंप्लेंट आईडी भी नहीं देगा, तो कैसे हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पे मैंने नन, ऐसे नन लिख के मैंने ट्राई किया कि होता कि नहीं होता है, बाकी सब तो कॉलम डालना पड़ेगा आपका, और आईडी क्या-क्या आपका प्रॉब्लम क्या है, कंप्लेंट का इश्यू, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, सब डालना पड़ता है। और ये जो कॉलम है ख़ास करके यहाँ पे मैंने नाम डाल के छोड़ दिया और एक स्क्रीनशॉट भी भेजा कि वो क्या ईमेल कर रहा है, वो मतलब फ्रॉड कर रहा है। पहले तो बोला कि पूरा भेजूँगा इस डेट पे, अभी बोल रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है? ये ऐसे फ्रॉड कर रहा है, और ये आपका गूगल का रिव्यू है, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया। तो ऐसे डाल के मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा वाला पेज है ना यहाँ पे, ये जो देखो आप, बड़ा वाला पेज है यहाँ, मतलब वही सिंगल पेज को मैंने ये एक सिंगल स्लाइड बनाया है इस पे। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। मैंने यहाँ पे डाल के इसको आपके क्लैरिटी के लिए, मतलब आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हो, ये समझो इसलिए मैंने ये इसको यहाँ पे सिंगल से ऐसे बनाया। देखो, तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो उसके बाद मुझे रिज़र्व पे से वो एक सपोर्ट से ईमेल आता है कि आपका एक कंप्लेंट आईडी, मतलब एक टिकट आईडी एक यहाँ पे जनरेट हो गया, और 2 दिन में हम आपके जो प्रॉब्लम है वो आपको आपसे इश्यू जो है वो 2 दिन में आप ठीक कर देंगे, नहीं तो हम देखते हैं इसको 2 दिन में, विल गेट बैक टू यू, ओके। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा। ये भेजा कब? 30th अगस्त को। अब देखो कि फर्स्ट एक्चुअली यहाँ पे जो डेट थोड़ा गलत शो कर रहा है, सितंबर 1 नहीं है, ये 31 ही है, 31 को। 31 को सुबह को मेरे को एक ये पहले तो मुझे देखो कि पहले मुझे एक एसएमएस मिला, कहाँ से? मुझे पहले मिला कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से एक एसएमएस मिला सुबह को कि योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड, योर सॉरी, योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड।
तो उसका स्टेटस दिखाया ऑर्डर पैक्ड। फिर मैंने देखा कुरियर का नाम ब्लू डार्ट है, उसका ट्रैकिंग आईडी भी दे दिया और उसका ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन में भी शो कर रहा है कि हाँ ऑर्डर शिप हो गया। फिर मैंने खोल के देखा कि हाँ ये ऑर्डर का शिपिंग हो गया, सेलर ने भेजा है या ऐसे भेज दिया। कुरियर का नाम, उसका ट्रैकिंग आईडी सब डाल दिया। मैंने जब उसको चेक किया ना, चेक करने के बाद मुझे मिला कि हाँ ट्रैकिंग आईडी सब जनरल, मतलब वो ठीक है, ट्रैकिंग कर रहा है, वो पैकिंग हो गया, अब वो पिकअप के लिए निकला है, पिकअप करेगा। तो मैंने सोचा कि मुझे डाउट हुआ कि इसके सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, कुछ को पार्शियल ऑर्डर मिल रहा है, तो मेरे साथ भी हो सकता है कि वो कुछ भेजे नहीं, एम्प्टी बॉक्स भेज दे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे ईमेल करके ऐसे ईमेल भेजा उसको कि मेरे को बाकी जैसे फुल, मतलब बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं समझना, ठीक है? बाकी की तरह आप, मतलब बाकी जो लोग हैं आप उसको आसानी से फुल बना सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं, ठीक है? अब अगर मेरे को अगर ऐसे ऐसे ट्रीट किया ना बाकी नॉर्मल से, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बिज़नेस का, ठीक है? मैं आपका ऑनलाइन बेस्ड बिज़नेस है, तो मैं आपका जो ऑनलाइन का जो तरीका होता है ना, वो मुझे थोड़ा पता है कि आप कैसे करते हो। और मैं वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब स्टेप्स लूँगा, और कि आपका जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा। आप किसी को फ्रॉड नहीं कर सकते हो। अगर आपने मेरे को ऐसे भेजा ना, पर कुछ उल्टा-सीधा कुछ भेज दिया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मैंने दोपहर को भेजा, और वो जो मैसेज जो था 31st को, वो मतलब पैकिंग का वो सुबह को मिल गया। फिर एक दिन आया 3 तारीख सितंबर का 3rd, वहाँ पे मेरा पैकेट डिलीवर हो गया। आप देख सकते हो शिप रॉकेट ने भेजा, पैकेट डिलीवरी हो गया। पैकेट का बॉक्स के ऊपर ऐसे मैसेज था, ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन था कि 5 ऑर्डर डिलीवरी हुआ। जब मैंने बॉक्स खोला, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था मैंने, उसका खोला तो पहले मुझे एपोलॉजी लेटर मिला। ऊपर लिखा था कि 5 आइटम वो डिलीवरी कर रहा है, पूरा डिटेल्स के साथ। अंदर मिला कि एपोलॉजी है कि ये 2 आइटम जो पहले ईमेल किया था ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट जब आपको मिलता है, हम लोगों को मिल जाएगा जल्दी, तो 5 टू 7 वर्किंग डेज़ में हम आपको ये ऑर्डर शिप कर देंगे आपको, ठीक है? और इस इन दिस रिगार्ड आपका कोऑपरेशन जो है वो हम लोग कोऑपरेशन माँग रहे हैं, और चिंता मत कीजिए, हम आपको ऐसे मतलब वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे करके वो एपोलॉजी लेटर मुझे मिला, ठीक है? और मुझे 3 आइटम मिला, उसी बाकी दिए 2  तीन आइटम तारीख को नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया, दोपहर दोपहर को मैंने उसको बोला कि मुझे जो रेस्ट ऑफ द आइटम का जो वैल्यू है रिफ़ंड, वो मुझे रिफ़ंड चाहिए अभी के अभी, मेरा बैंक अकाउंट में चाहिए, ठीक है? अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और ये मेरा लास्ट ईमेल है आपको, लास्ट ईमेल है आपको, करके मैंने उसको ईमेल भेजा। और ये जो उन्होंने जो ऑर्डर का अपडेट दिया था ईमेल करके कि आपका प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ है, ये तो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड आता है, सबको आता है कि डिलीवरी होने के बाद ऐसे आता है, ये मैनुअली नहीं होता है। तो मैंने उसको भेजा कि ये भई दूसरों को जो जैसे ट्रीट किया ना, अगर मेरे को ऐसे ट्रीट किया तो आपको बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा, ठीक है? ये 3 तारीख को देखो, मैं दोपहर को भेजा, मैं इसको ईमेल भेजा, और ऑलरेडी मैंने क्या किया था, नेशनल कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन लॉन्च किया, ठीक है? फिर आपका रेज़र पे का जो साइट है उस पे कंप्लेन डाल दिया। पेमेंट का पूरा आईडी था, उसके पास डिटेल्स था, तो वो सबसे क्रूशियल था, वहाँ पे डाल दिया कंप्लेन पूरा डिटेल्स। फिर मैंने शिप रॉकेट जो शिपिंग पार्टनर है उसको भी वो डाल दिया, उसको भी कंप्लेंट डाल दिया। हालाँकि वो तब तक उसका रिप्लाई नहीं आया था, मतलब रिप्लाई आया था वो, ऑटोमेटेड रिप्लाई आया था, वो मैनुअली नहीं आया था। तो मैंने ये वाला स्टेप्स मैंने उनके साथ किया। तो ऐसे स्टेप्स लिया, तो मैं सोचा कि देखता हूँ कि क्या होता है। अमाउंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखता हूँ, मैं आखिर तक देखूँगा कि क्या होता क्या है। सिर्फ़ ये मेरा इश्यू नहीं है, सबका इश्यू है, सबके साथ ऐसा कर रहा है। तो अगर मेरे को ना ये वो मतलब रिफ़ंड मिल जाए या तो कुछ मिल जाए, तो मैं तभी ठान लिया था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा सबके लिए। और मैंने क्या-क्या तरीका आज़माया, वो वहाँ पे शेयर करूँगा, ताकि जो लोग हो आप लोग, तो आपको कुछ मदद मिले। जो आप लोगों को रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, बहुत देर से मिल रहा है, या तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है सेलर, तो आप लोग मिले, ठीक है? तो अभी देखो अब नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में
3 तारीख को ही मुझे ना ये मैंने नाम दिया इसका फाइनल चैप्टर 4th वाला। मैंने 4 हिस्सों में इसको बाँटा मेरा केस को। ये फाइनल चैप्टर देख सकते हो। फाइनल चैप्टर में क्या हुआ कि मेरे को ना ये ईमेल भेजा कि आपका रिफंड जो है इस अमाउंट का वो इनिशिएटेड हो गया। तो मैंने पहले सोचा कि सेलर ने भेजा। फिर मैंने सेलर ने भेजा, मैंने उसको गौर नहीं किया, ठीक है। तो वो 4 तारीख को देखा कि अच्छा सेलर का नाम से आया कि आपका जो इश्यू है वो मतलब रिफ़ंड है वो इश्यू हो गया और उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा उसका। फिर मुझे याद आया किसी कस्टमर ने ऐसे मतलब किसी कस्टमर ने ऐसे शेयर किया था कि उसको मिला था ऐसे कुछ रिफ़ंड का आईडी वगैरह, डेट वगैरह ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट, लेकिन फिर उसको मतलब 2-3 महीने से फिर उसको कुछ मिला ही नहीं, उसका कुछ प्रोसीड ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अरे! मेरे साथ भी मतलब ऐसे नॉर्मल जो यूजुअल जो प्ले सबके साथ खेलता है, ऐसे खेल रहा है क्या मेरे साथ? तो मुझे अचानक याद आया कि नहीं, थर्ड को तो मेरे को एक ईमेल मिला था। फिर मैंने गया बैक बैक में ऐसे देखो आप, फिर मैंने अपना ईमेल चेक किया कि मुझे जो 2 ईमेल मिला था, वो मिला था एक्चुअली सेलर नहीं, वो मिला था रेज़रपे से, वो जो गेटवे है वो। तब मुझे समझ में आया कि सेलर ने जो है ना, वो थर्ड को ही वो रिफ़ंड जो है वो इनिशिएट कर दिया। वो कर दिया तभी जो ये गेटवे है, पेमेंट का गेटवे है, तभी उन्होंने मुझे मेल करके ये भेजा कि आपका जो रिफ़ंड है वो इनिशिएटेड हो जाएगा और आपका अकाउंट में भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, फिर आपका बैलेंस में भी ये रिफ्लेक्ट हो जाए शे शो करेगा कि आपको रिफ़ंड मिल गया। तो ऐसे करके मुझे तब मुझे थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको फाइनल रिलीफ़ मिला कि हाँ, ये तो मतलब प्रोसेस में डाल दिया, अभी जेनुइन है ये, अभी जेनुइन लग रहा था कि जेनुइन है। फिर देखो आप ये 5 तारीख को ये फाइनल नोटिफ़िकेशन मैंने नाम दिया इसको 5 तारीख को बैंक से एसएमएस आया कि योर अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट फॉर यूपीआई से ये जो अमाउंट है ये आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? ये ट्रांसफ़र हो गया बैंक से एसएमएस आ गया 5 तारीख को। तो देखो 31st से लेके अगर थर्ड मतलब जो मेरा मूवमेंट था 30th अगस्त से और सेलर का मूवमेंट 30th 30th का एंड से ही था, ख़ास करके 31st से। तो 30th अगस्त अगर मान के चलो 30th अगस्त से लेके 3 तारीख तक 3 का सितंबर का 3 तारीख, तो कितना हुआ? ये आपका हो गया 5 दिन। तो 5 दिन में मेरा जो सॉल्यूशन जो है मुझे मिल गया। मतलब मुझे प्रोडक्ट पार्सल मिला था, मतलब प्रोडक्ट मुझे मिला, मुझे जल्दी प्रोडक्ट भी मिल गया। ठीक है, मुझे 3-4 दिन में प्रोडक्ट मिल गया और जो प्रोडक्ट जो नहीं मिला था, जो बोल रहा था कि हम लोग आपको बाद में भेजेंगे, जो मतलब बाकी लोगों के साथ भी खेल रहा था, उसका रिफ़ंड भी मुझे मिल गया। देखो 2 दिन में उसके 2 दिन में मुझे रिफ़ंड मिल गया, ठीक है? तो होल प्रोसीड्यूर में मुझे मतलब कितना दिन लगा 11 से 12 दिन, ठीक है? ऑर्डर करने के बाद 11 से 12 दिन में मुझे मेरा इश्यू रिज़ॉल्व हो गया पूरा तरीके से, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों से कि आप लोग जो भी मतलब ये एक्सपीरियंस कर लो, ये सेम वाला प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं ये वीडियो के थ्रू, ठीक है? और अगर आपको कोई परेशानी हो ना तो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का, ठीक है? कैसे आप मतलब इन सब चीटर्स जो है, फ्रॉड्स जो है ऑनलाइन वाले, इससे कैसे आप निपटोगे, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो आप देखो इसको, ठीक है? वीडियो को देखो और आखिर में यही बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपका दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए और भी मेरा चैनल में काफ़ी यूज़फुल वीडियो है और भी आएगा बहुत जल्द। इम मज़ेदार और इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ वो भी आएगा, ठीक है? और ख़ास करके ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये मतलब मेनी ऑफ द कस्टमर्स हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद देम।
this seller. Okay, so you just need to share with your friends, with your colleagues, whatever. And you also can apply with in your cases too. आपको अगर लगे, ठीक लगे, तो आप अपने केस में भी इसको इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बोलिए कि आपको कोई हेल्प चाहिए कि नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा मेरे ओर से हेल्प करने के लिए, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन, बाय।